नमस्कार दोस्तों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। दोस्तों, 2021 में जो फायरमैन का देखा जाए तो राजस्थान एसएससी के अंतर्गत आपका जो फायरमैन की सीधी भर्ती थी दोस्तों 2021 की, उसके कुल टोटल 600 पद थे। कितने पद थे? 600 पदों के लिए जो सीधी भर्ती की गई थी, उसके लिए आवेदन की प्रक्रिया का आपका जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। आवेदन प्रक्रिया का मतलब अब जो है आपके डॉक्यूमेंट जो है उनका वेरिफिकेशन होगा और उसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। जिन दोस्तों ने आपका जो है इसमें अपने आप को भागीदार बनाया था, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपका जो है इसके दस्तावेजों के सत्यापन के लिए, जो भी अभ्यर्थी हैं, सीधी भर्ती थी दोस्तों, दस्तावेजों के सत्यापन के लिए आपका जो है प्रातः 10 बजे से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर में आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन भरा हुआ आवेदन फॉर्म जो है पात्रता के लिए, वो लेकर आपको प्रस्तुत होना है। अब ये जो रोल नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, देखिए ये जो आपकी भर्ती है 2021 में निकाली गई थी दोस्तों, इसमें आपका टोटल 600 पद थे। परिणाम आपका जो है वो 2022 में जारी किया गया था। आपका जो मेडिकल है वो आपका 15/12/2022 से 28/12/2022 के बीच में संपन्न किया गया था। मेडिकल 15/12/2022 से 28/12/2022 के बीच में आपका जो है मेडिकल संपन्न करा दिया गया था। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका जो है डेट चालू की गई है और ये आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू किया गया है। तो आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों पहले ऑनलाइन एक फॉर्म भरना पड़ेगा। याद रखिएगा, सीधे यहां नहीं पहुंच जाना है। ये जो रोल नंबर्स दिए गए हैं, जिन लोगों को चुना गया है, 2 गुना अभ्यर्थियों को चुना गया है। याद रखिएगा, कितना चुना गया है? ये आपका दिया गया है 2 गुना अभ्यर्थियों को चुना गया है। तो जिन भी लोगों का रोल नंबर है, आप इन रोल नंबर्स में गवर्नमेंट की आपकी जो ऑथेंटिक वेबसाइट है उसमें जाकर आप अपना रोल नंबर चेक भी कर सकते हैं। रोल नंबर चेक करके यहां पर दिनांक दिए गए हैं। जाना कहां है? वो आपका जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान जो है दुर्गापुरा, जयपुर, वहां आपको जाना है। आपको देखना है कि आपका किसमें है, टीम ए में है या टीम बी में है या टीम सी में है या इसके बाद टीम डी, टीम ए। अगेन 5 तारीख के लिए आपका जो है टीम बी, टीम सी, टीम डी। फिर 6 तारीख को भी है टीम ए, टीम बी, है ना। इस तरह से टीम सी और टीम डी। आपका 10 तारीख को, 6 के बाद सीधे 10 तारीख को है सत्यापन का काम। 10 तारीख को टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी। फिर 11 तारीख को है। 11 तारीख से लेकर 12 तारीख को भी आपका जो है आपका यही सत्यापन चलेगा। अंतिम सत्यापन 13 तारीख है। अंतिम कब है? 13 तारीख अंतिम सत्यापन है। जो आपके अनुसूचित एरिया है, टीएसपी एरियाज हैं, उनके लिए आपका 13 तारीख दिया गया है। अब अगर बात की जाए तो देखिए ये जो आवेदन है ना, कि जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे बहुत सारे कमेंट आएंगे और बच्चे बोलेंगे कि सर आवेदन कहां करना है। तो आवेदन देखिए नोटिफिकेशन में क्लियर दिया गया है कि आपका जो है आपको राजस्थान की जो आपकी एसएससी की आपकी जो वेबसाइट है उसमें आपको अपनी एसएसओ आईडी जो है उसको लॉगिन करके आपका जो है रिक्रूटमेंट जो पोर्टल है उसमें जाकर आपको ये आवेदन भरना है। ठीक है, कि भाई मुझे डॉक्यूमेंट आपका जो है वेरिफिकेशन के लिए जाना है। और ज्यादा डिटेल जो है वो आपको जो है राजस्थान की जो वेबसाइट है www आपका जो है राजस्थान government.in जो है उसमें मिल जाएगी। अंतिम अगर तिथि की बात की जाए तो देखिए दोस्तों, अंतिम तिथि 28/3/2023 से 13/4/2023 के बीच में है। तो याद रखिएगा 13/4 मतलब अप्रैल आपका जो है 13 अप्रैल तक आपका जो है आवेदन भरने की अंतिम तिथि है। वेरिफिकेशन के लिए मैं फिर बोल रहा हूं, वेरिफिकेशन के लिए आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा। और ये जो आवेदन फॉर्म है, जिसकी भी आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उनका जो परीक्षा शुल्क है वो 250 रुपए निर्धारित किया गया है, जिससे जिस
उसकी आपका जो है और ये प्रमाण पत्र और ये दस्तावेज ये सब आपको लेकर जाने पड़ेंगे कि भाई मेरे परिवार की आय 2.5 लाख से कम है, तो आपकी जो फीस है वो 250 रुपए आपसे जो है वो ली जाएगी। तो याद रखिएगा, जल्दी से जल्दी आपका जो है डॉक्यूमेंट सत्यापन आपको करवाना है। अब डॉक्यूमेंट सत्यापन पे क्या क्या लेकर जाना है, बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। तो देखिए डॉक्यूमेंट में सबसे पहला शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, क्या लेकर जाना है आपको, शैक्षणिक योग्यता, मतलब आपकी जो मार्कशीट है वो आपको लेकर जानी है। दूसरा आपका जो है मार्कशीट के बाद प्रिंट दस्तावेज जो है वो भी लेकर जाने, ओरिजिनल भी लेते जाइएगा, 2-2 प्रति लेकर जाइएगा। कितनी प्रति लेकर जानी है, 2 प्रति, चाहिए तो 3 करवा लीजिएगा क्योंकि 2 प्रतियां तो जमा होंगी, तो 3 प्रतियां लेकर जाइएगा ताकि इमरजेंसी में वहां भागना ना पड़े। तो शैक्षणिक योग्यता मतलब जो आपकी मार्कशीट्स हैं वो आपको लेकर जाना है, आपका जो आयु प्रमाण पत्र है वो आपको लेकर जाना है, जो जाति प्रमाण पत्र है वो लेकर जाना है, जो मूल निवास पत्र है वो लेकर जाना है, जो आपका चरित्र आपका सर्टिफिकेट है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो आपको लेकर जाना है। अन्य जो आपके पास दस्तावेज हैं, कोई खेल कूद से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, कोई प्रमाण पत्र है वो लेकर जाना है। अगर आपने किसी सरकारी आपका जो वैवाहिक सम्मेलन है उसके अंतर्गत शादी की है या आपने कोर्ट मैरिज की है तो वो विवाह का जो प्रमाण पत्र है वो प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। ठीक है, क्या क्या लेकर जाना है दोस्तों, आपका जो है शैक्षणिक योग्यता की जो डॉक्यूमेंट है या आपके पास जो मार्कशीट है वो लेकर जाना है, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र या कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका 12वीं के बाद मिलता है, खेल कूद से संबंधित अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो लेकर जाना है, और विवाह का अगर प्रमाण पत्र है आपके पास, अगर आपने कोर्ट मैरिज की है तो वो लेकर जाना है। अगर आप किसी पद में सेवारत हैं तो उससे जुड़े भी जो डॉक्यूमेंट हैं, जो दस्तावेज हैं वो भी आपको लेकर जाने हैं। ठीक है, किसको किसको लेकर जाना है ये सारी चीजें, और प्लस पहचान पत्र तो है ही, पहचान पत्र, और इन सभियों में जो सबसे बड़ी बात है स्वयं का पहचान पत्र जो है वो आपको लेकर जाना है। ये सारी चीजें ध्यान से आप लेकर जाइएगा और 3-3 कॉपी लेकर जाइएगा। आपका 13 अप्रैल तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। किसके लिए भाई, आपका वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन कहां होगा, दुर्गापुरा में होगा। किस पोस्ट के लिए है, फायरमैन पोस्ट के लिए। कितनी पोस्टें थी, 600 पोस्टें थी। ये आपका जो है ये पूरा आपका डॉक्यूमेंट है जो आपको लेकर जाना है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक रही होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। धन्यवाद।